Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कतर में पहले मौत फिर आजीवन कारावास की सजा पाए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 भारत लौट आए हैं, 8 को वहां पर रिहा कर दिया गया है। आखिर किस मामले में ये फंसे थे और कैसे हुई इनकी रिहाई, ये दास्तां हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल कतर नौसेना बेस के निर्माण और सैन्य बेड़े के रखरखाव से जुड़ी एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए इतालवी जहाज निर्माण फर्म फिनकैंटियरी एसपीए के साथ 2020 में कतर ने एमओयू किया था। कथित तौर पर यह समझौता ज्ञापन लागू नहीं हो पाया था। कतर और इटली के बीच सबमरीन यानी पनडुब्बियों को लेकर के ये हुआ था। उसी से जुड़ी थी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एक ओमानी नागरिक रॉयल ओमानी जो वायुसेना से सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर थे, उनकी स्वामित्व वाली कंपनी थी और इस कंपनी से जुड़े थे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक, जिनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने क्या किया, आधिकारिक तौर पे न तो कभी कतर ने और न ही भारत सरकार ने बताया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आती रही उसके मुताबिक इन पे आरोप लगे कि कतर में काम करते हुए इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। इसी आरोप में इन्हें 22 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी का मालिक भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन बाद में उनको जमानत मिल गई क्योंकि वो कतर के ही नागरिक थे। अक्टूबर 2023 में कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इन भारतीयों को सजाए मौत का हुक्म दिया। ये वहाँ की निचली अदालत है और फैसले को गोपनीय रखा गया, सिर्फ आरोपियों के लीगल टीम के साथ शेयर किया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत सरकार को मिली, तत्काल सरकार एक्टिव हुई और कोर्ट ऑफ अपील यानी कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां पर मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। पिछले साल दुबई में 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 समिट के दौरान अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हाल चाल जाने, बस उन्होंने इतना संकेत दिया कि इस मुद्दे पर भी बात हुई। इस मुलाकात के बाद 3 दिसंबर 2023 को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी। इसके बाद 2 बार सुनवाई हो चुकी, इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें सभी कानूनी और काउंसलर मदद दी जा रही है। इसके बाद वहां की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, अदालत में सुनवाई हुई और अब 12 फरवरी को खबर आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिसमें कि 7 पुरुष सैनिक भारत पहुंच चुके हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसे भारत की बड़ी राजनयिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने सार्वजनिक तौर पे बहुत कम बोला, जो वहाँ की कानूनी प्रक्रिया है और जो राजनयिक प्रयास है उसमें ज़्यादा मेहनत की। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।